नमस्कार साथियों। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मैं बात रख रहा हूँ। यह राज्य के 11,389 पदों पर जो नियुक्ति आई है स्टाफ नर्स का, उससे संबंधित है और यह बड़ी खबर है इस बड़ी बहाली के लिए। आप जानते हैं कि एज कट ऑफ जो 1/8/25 था वो एज कट ऑफ बढ़ा दिया गया है और इसके लिए बिहार सरकार ने बाज़ाब्ते आदेश निकाल दिया है। बिहार सरकार आदेश निकाल दिया है और मैं उसी आदेश के कॉपी की कुछ अंश आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके अलावे मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा कि कई सारे जो केसेज हुए हैं, रिट याचिका हाई कोर्ट में दायर हुए हैं, हाई कोर्ट पटना में, इस नियुक्ति सबसे संबंधित उन विषयों पर भी मैं बात करूँगा। आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, अगर आप यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। देखिए, लगातार जो नर्सिंग की छात्राएं हैं जिनका एज 21 वर्ष हो रहा था, लेकिन सरकार ने जो बीटीएससी ने जो विज्ञापन प्रकाशन किया था उसमें 1/8/24 के अकॉर्डिंग 21 वर्ष मांगा जा रहा था। ऐसे में कई ऐसे स्टूडेंट थे जो पास आउट तो हो गए थे, लेकिन 2-4 महीने से, कोई 1 महीने से एज के लिए छूट जा रहे थे, जबकि नियमावली में 1/8/25 होना चाहिए था। मतलब कि एडवर्टीजमेंट में 1/8/25 होना चाहिए था, क्योंकि विज्ञापन वर्ष के 1 अगस्त से एज की गणना होनी थी। ये तमाम चीज़ें थी और छात्र लगातार प्रयास कर रहे थे। कई ऐसे स्टूडेंट थे जो लगातार कॉल कर रहे थे, कई हमारे पैरामेडिकल के स्टूडेंट थे जो लगातार कॉल कर रहे थे कि क्या होगा क्या होगा। तो मैं सोच रहा था कि इस पर बात करूं। मैंने डायरेक्टर इन चीफ महोदय से भी इस विषय पर बात किया था। उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द जो है सो इसको लेकर के पत्राचार कर रहे हैं बीटीएससी को, ये सुधार हो जाएगा। इसके अलावा कई और पदाधिकारियों से भी बात हुई थी। आपको मैं बता रहा हूं कि पत्रांक संख्या 514 सब क्लॉज 6, पत्रांक संख्या 514 सब क्लॉज 6, ये जो एज कट ऑफ से रिलेटेड जो नोटिस आई है उस विषय पर मैं पहले बात कर ले रहा हूं। पत्रांक संख्या 614 सब क्लॉज, पत्रांक संख्या 514 सब क्लॉज 6, ये ऑर्डर है। मैं इसको पढ़ के बताता हूं आपको। प्रमोद कुमार सिंह जो प्रेषक हैं, निदेशक प्रमुख नर्सिंग, उन्होंने 13/5/2025 को बिहार तकनीकी सेवा आयोग को उन्होंने एक पत्र लिखा और उसका विषय था कि स्टाफ नर्स के नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 23/25 में उम्र सीमा की गणना हेतु कट ऑफ डेट दिनांक 1/8/24 के स्थान पर 1/8/25 करने के संबंध में। और प्रसंग था कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग पटना का पत्रांक 1249 दिनांक 22/4/25। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीटीएससी ने विज्ञापन प्रकाशन के लिए सहमति मांगी थी। अब देखिए उसके विषय में क्या लिखा हुआ है कि स्टाफ नर्स के रिक्त 11,389 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना के आलोक में बीटीएससी के पत्रांक इतना इतना के द्वारा नियुक्ति हेतु प्रकाशित किया जाने वाले का प्रारूप में विभाग का सहमति और संशोधन की अपेक्षा की गई थी। विभाग से मांगा गया था राय विचार। उसके आलोक में विभागीय पत्रांक 418 के माध्यम से सहमति प्रदान किया गया था कि विज्ञापन प्रकाशन करिए। लेकिन उस सहमति के बाद राज्य में छात्रों के बेहतर भविष्य हेतु, जो छात्र पास आउट थे और भटक रहे थे, परेशान थे, तो उनके लिए उक्त सहमति के बाद स्टाफ नर्स के पद पर नियुक्ति हेतु तकनीकी सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 23/25 प्रकाशित किया गया, जिसमें उम्र सीमा का गणना का कट ऑफ डेट 1/8/2024 रखा गया। इस संबंध में विभाग में अभ्यर्थियों ने लगातार कांटेक्ट किया और अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदन में बिहार स्टाफ नर्स नियुक्ति नियमावली का जो क्लॉज 7.7 सब क्लॉज 3 है, जिसमें 1/8/24 किया गया है, उसमें अंकित कट ऑफ डेट के स्थान पर 1/8/25 करने का अनुरोध किया गया है। ये विभाग के द्वारा जांच परख करके देखिए उक्त अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदन के सम्यक समीक्षा एवं विचार के उपरांत 1/8/25 करने का निर्णय लिया गया है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा।
तो कट ऑफ 1,825 हो गया है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई ऐसे स्टूडेंट थे जो 1 महीना से पीछे हो रहे थे, कई ऐसे स्टूडेंट थे जो 2 महीने से पीछे हो रहे थे, कई 6 महीने से पीछे हो रहे थे। तो ऐसे में अब उन सब के लिए खुशखबरी है। पोर्टल में बहुत जल्द हमको लगता है सुधार करके सभी लोगों से फिर से फॉर्म के लिए एक पेपर में सूचना प्रकाशित की जाएगी कि जिन लोगों ने एज कट ऑफ की वजह से फॉर्म नहीं भरा है वो लोग फॉर्म भर लें, क्योंकि बीटीएससी को बिहार स्वास्थ्य विभाग ने सुधार करने के लिए कहा है और बीटीएससी उसमें सुधार कर रही है, सॉफ्टवेयर बन रहा है। तो ये बीटीएससी सूचना प्रकाशित करेगी अलग से। मैंने आपको पत्रांक दिनांक बता दिया। ये सबसे पहले मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं विभाग से हमेशा जुड़ा रहता हूँ। जो जानकारी होती है वो मैं चाहता हूँ कि वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊँ, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपेक्षा है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएंगे। देखिए, राज्य में ये बड़ी बहाली है स्टाफ नर्स के पदों पर, इसीलिए इस बहाली में छात्रों को, जो छात्र पास आउट है उन लोगों को मौका मिले। अब मैं बात कर रहा हूं कि स्टाफ नर्स की नियुक्ति में कई सारे जो केसेज हुए हैं उस विषय पर। एक बार और आप लेटर देख लीजिए। मैं इसके थंबनेल में लगा दूंगा। देखिए, मैं अब केस की बात कर रहा हूँ। केस की बात इसलिए कि कई ऐसे रीट हुए हैं, कुछ आईएनसी को लेकर हुए हैं, कुछ नॉन आईएनसी के स्टूडेंट हैं जो आईएनसी सर्टिफिकेट्स कई लोगों को नहीं मिल रहा है और फॉर्म नहीं भर पा रहे, इसलिए ये भी किया है। और कई जो सूटेबल कॉलेज नहीं है उनके भी बच्चों ने हाई कोर्ट में रीट किया है। इसके अलावा जो अपियरिंग के स्टूडेंट हैं जो 2021-24 बैच के हैं और फाइनल एग्जाम उनका नहीं हुआ है, ऐसे रजिस्ट्रार से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो प्रस्तावित डेट है उसी में हम एग्जाम लेंगे। तो अपने आप में ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो रीट हुआ है उसमें 2-3-4 रीट हुआ है और सारे रीट को एक जगह कैलकुलेट करके, जो खास करके आईएनसी सूटेबल ये सब वाला मामला है, उसको एक जगह करके सुनवाई होगा उस पर, और बहुत जल्द सुनवाई होगा। देखिए, सरकार का कहना है कि हम नियुक्ति में कोई विलम्ब नहीं करना चाह रहे हैं और शायद विलम्ब होगी भी नहीं। एक बात कंफर्म समझिए कि जून में स्टाफ नर्स का एग्जाम होगा और जुलाई अंतिम तक सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि 1 अगस्त से पहले सरकार चाहती है ज्वाइनिंग भी कराना। हो सकता है 1 अगस्त से पहले नहीं हो, लेकिन अगस्त में ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है और बड़ी बहाली है। आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, अपनी अपनी पढ़ाई जारी रखिए और तैयारी करते रहिए। जो जैसे होगा मैं वो अपडेट दूंगा, जो विभाग से जानकारी आएगी। लेकिन ये जानकारी कंफर्म है कि एज कट ऑफ को लेकर के सुधार हो रहा है सॉफ्टवेयर में, और जो छात्र इससे लगातार जुड़े हुए हैं उनको ये सारी चीज़ें जानकारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों। अगर यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अपना कुछ विचार प्रकट करना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं आप, कोशिश रहेगी कि मैं आपको जवाब दूं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, थैंक यू।